हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के 4 बेसिक रूल समझने वाले हैं। ये 4 बेसिक रूल आपको पता होने चाहिए और अगर आपको ये नहीं पता है तो स्टॉक मार्केट में आपको 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। रूल नंबर 1, रोज रोज अपने पोर्टफोलियो को ट्रैक मत करो। बेसिक रूल है दोस्तों, अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से पोर्टफोलियो बनाया है तो उसे रोज देखना बंद करो। रोज चेक करना नहीं होता है कि आज मेरा पोर्टफोलियो इतना अप गया, इतना डाउन गया। हाँ, आपको मंथ में एक आध बार आप पोर्टफोलियो को रिव्यू कर सकते हो, पर रोज रोज अपने पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है ये ना देखे। रूल नंबर 2, स्टॉक की मार्केट प्राइस। आपको अगर कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप सबसे पहले उस कंपनी की प्राइस देखते हैं। इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर एबीसी नाम की एक कंपनी का शेयर है और उसकी शेयर की मार्केट प्राइस 2000 रुपये चल रही है और वही दूसरी तरफ XYZ नाम की कंपनी है और उसकी मार्केट प्राइस 200 रुपये चल रही है, तो ज्यादा करके रिटेल इन्वेस्टर प्राइस के ऊपर फोकस करेंगे। रिटेल इन्वेस्टर XYZ कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि एबीसी नाम का शेयर की प्राइस ज्यादा है, ये उनकी सोच रहती है। पर ईयर 2013 में आरकॉम जैसा शेयर 50 रुपये पे चल रहा था एंड MRF का शेयर 12,500 पे चल रहा था। लोगों को ये लगता था कि 12,500 का शेयर किसको चाहिए, आरकॉम में इन्वेस्ट करते हैं 50 का 100 तो ऐसे ही हो जाएगा। MRF जैसा शेयर को डबल होने में उससे 25,000 जाना होगा, ये तो कभी होगा ही नहीं। इसी सोच के चलते बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर ने आरकॉम शेयर को बाय कर लिया था 2013 में और 2023 में अभी की सिचुएशन के आरकॉम की प्राइस 1 रुपया 80 पैसे चल रही है और दूसरी तरफ MRF जो 12,500 का शेयर था उसकी मार्केट प्राइस 1,11,315 हो गई है, मतलब 600% से भी ज्यादा के रिटर्न्स। यही फर्क रिटेल इन्वेस्टर को समझ नहीं आता कि वो प्राइसिंग देख के डिसीजन लेते हैं। ये सेकेंड टाइप की मिस्टेक है जो आपको करनी नहीं चाहिए। तो अभी समझते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 है डाइवर्सिफिकेशन। आप एक ही शेयर में पैसा लगाते हो, आप एक ही सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करते हो। अभी अगर IT सेक्टर ग्रो होता है तो सिर्फ IT स्टॉक में ही इन्वेस्ट करेंगे। ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है तो उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। फिर आप स्टॉक लेते समय कितना भी एनालिसिस करो पर आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं होगा तो आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। पॉइंट नंबर 4, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। बहुत लोगों को ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टमेंट क्या होती है यही नहीं पता है। तो ये दोनों चीज अलग अलग है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए की जाती है। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस रखा जाता है, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट के ऊपर की जाती है और इन्वेस्टमेंट में स्टॉप लॉस यूजुअली नहीं रखा जाता। इन्वेस्टमेंट में कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के ऊपर फोकस किया जाता है, कंपनी का बिजनेस मॉडल देखा जाता है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के रूल अलग अलग होते हैं। बहुत सारे लोग दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको कोई शेयर में 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको उसके रोज के वॉल्यूम से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसी बात को समझो, ट्रेडिंग अलग होता है और इन्वेस्टमेंट अलग होता है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए की जाती है और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।